Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds. Today I am going to teach you about clustering in machine learning. So first, what is clustering is? Clustering is a method through which it is also known as cluster analysis, and it is a task of grouping a set of objects in such a way that objects in the same group are more similar to each other than to those in other groups. It means कि हम cluster analysis और clustering में हम करते क्या है कि हमारे पास initially एक data सेट होता है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हम उन ऑब्जेक्ट्स को जो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम ले लेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी शेप हो सकती है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, एंड बिहेवियर, इनमें से कोई भी उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। और हम उस डेटा सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं कि ग्रुप करते हुए जाते हैं, कि इस तरीके से ग्रुप करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सेम ग्रुप में होंगे वो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज को रखते हैं, एंड वो किसी ना किसी तरीके से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे अदर ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स से। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये इसीलिए क्लस्टरिंग को हम यूज करते हैं पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए। ये डिवाइड कर देता है हमारे डेटा सेट को किस तरीके से, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिमिलर पैटर्न्स के बेसिस पे, यानी जिनमें सेम पैटर्न्स होंगे वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक क्लस्टर बनाएंगे, और जिसमें अलग होंगे वो दूसरा ग्रुप बनाएंगे। अगर मैं इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो जब हम मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। टी शर्ट्स का सेक्शन अलग होगा, ट्राउजर्स का सेक्शन अलग होगा, वेजिटेबल का सेक्शन जहाँ पे एप्पल, बनानास, मैंगोज ये सब अरेंज किए जाएंगे, ये सब कुछ क्या होंगे, अलग अलग सेक्शंस में होते हैं। इसलिए कि ये क्लस्टरिंग के बेस पे ही किया जाता है कि हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को सेम जगह पर रखते हैं ताकि कस्टमर को भी आसानी हो कि उनको फाइंड करने में। एक और एग्जाम्पल क्लस्टरिंग का ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जब ग्रुप करते हैं उनके टॉपिक के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मशीन लर्निंग के जितने भी टॉपिक हैं वो हो सकता है कि एक जगह ग्रुप करके डॉक्यूमेंट में रख दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक जगह कर दूं। हो सकता है क्लस्टरिंग जो है इनका एक टॉपिक है, ये मैं क्लस्टरिंग का एक टॉपिक यहाँ पे अरेंज कर दूं, मशीन लर्निंग में अरेंज कर दूं। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स को, अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे इसके टाइप्स क्या है। दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है क्लस्टरिंग का। एक है हार्ड क्लस्टरिंग एंड सॉफ्ट क्लस्टरिंग में, जहाँ पे हार्ड क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर डेटा पॉइंट सिर्फ एक ही ग्रुप को बिलोंग करेगा। अगर मेरे काफी सारे क्लस्टर्स हैं तो एक पॉइंट या एक ऑब्जेक्ट एक ही ग्रुप में होगा, दूसरे ग्रुप में वो नहीं हो सकता। जबकि सॉफ्ट क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसमें चार तरीके से हम क्लस्टरिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है इसमें डेंसिटी बेस्ड बेस्ड मेथड्स, हिरार्चिकल बेस्ड मेथड्स। नेक्स्ट है इसमें हमारा पार्टीशनिंग मेथड्स, एंड देन इज ग्रिड बेस्ड मेथड्स। तो फर्स्ट डेंसिटी बेस्ड मेथड्स में क्या होता है, हमारे जो क्लस्टर्स होते हैं उसमें दो तरीके से हम करते हैं। एक डेंस रीजन होगा, डेंस रीजन जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा पास पास होंगे, उनके बीच में डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पर, तो वो डेंस रीजन बनाएंगे। और एक लोअर डेंस रीजन होगा जहाँ पे क्या होंगे, हमारे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 50 ऑब्जेक्ट्स एक क्लस्टर में है तो वो एक डेंस रीजन बना रहा है, और जबकि 10 पॉइंट्स सिर्फ एक क्लस्टर में है और वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो वो हमारा लोअर डेंस रीजन होगा। तो डेंसिटी बेस्ड मेथड में क्या होता है, जो क्लस्टर है वो डेंस रीजन के बेसिस पे बनते हैं। इसके एग्जाम्पल है डीबी स्कैन, एक एल्गोरिदम है, एक ऑप्टिक्स इसकी एल्गोरिदम है जो हमें क्या करती है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स को बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हिरार्चिकल बेस्ड मेथड्स। इसमें क्या होता है, क्लस्टर को हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाते हैं। इनिशियली जो मैंने सबसे पहले ये पेज दिखाई है, इसमें जो ये बीच में आप देख सकते हैं ये हिरार्चिकल बेस्ड क्लस्टरिंग ही है। उसका एक तरीके से क्या है, लास्ट में जो एक डायग्राम बनता है हिरार्चिकल बेस्ड क्लस्टरिंग में, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम। और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि हमें बीच में जो ये दो तीन फिगर ही क्लस्टरिंग की दिख रही है, इसमें जो बीच वाली फिगर है वो हमारी हिरार्चिकल बेस्ड क्लस्टरिंग का एक तरीके से लास्ट का आंसर है, जो कि डेंड्रोग्राम में हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके से ये डिवाइड की गई है, एक है एग्लोमेरेटिव और डिविसिव। एग्लोमेरेटिव में बॉटम अप अप्रोच रखते हैं हम। बॉटम अप्रोच में क्या होता है कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे, और हम उनको ज्वाइन करते जाएंगे तब तक जब तक कि एक सिंगल डेटा सेट ना बन जाए जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो, हमारे एक साथ ना आ जाए। डिविसिव में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा डेटा सेट लेके चलते हैं और वो डिवाइड होता जाता है, तब तक डिवाइड होता रहता है जब तक कि लास्ट में हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग हो जाए जो भी डेटा सेट में प्रेजेंट था। अब इसका एग्जाम्पल है क्योर एंड बिल्च। इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग मेथड में क्या होता है कि ये मेथड पार्टीशन करता है ऑब्जेक्ट्स को के क्लस्टर्स में। हम पहले डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। मान लीजिए हमें 3 क्लस्टर बनाने हैं या 2 क्लस्टर बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, जो सबसे लेफ्ट वाला हमारी डायग्राम है इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 क्लस्टर्स हैं अलग अलग, तो यहाँ पे के की वैल्यू 4 हो जाएगी।
इसका क्या मतलब है कि जो क्लस्टर्स हैं हमारे, हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमें इन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करनी है और कितने ग्रुप बनाने हैं। तो के जो है वो नंबर है, वो कितने ग्रुप्स बनने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल है के मीन्स क्लस्टरिंग है। अदर एग्जाम्पल है इसका क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन रैंडमाइज्ड सर्च। लास्ट है हमारी ग्रिड बेस्ड मेथड। ग्रिड बेस्ड मेथड में क्या होती है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे ना सेल्स की तरह, फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स की तरह हम अरेंज होते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी डेटा स्पेस होगा जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है हमारे, उनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में, जिनको जो एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसमें क्या करते हैं, हम अरेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें फिर एप्लीकेशंस क्या है क्लस्टरिंग की डिफरेंट फील्ड्स में। फर्स्ट है आ गई इसमें हमारी मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को हम फाइंड करेगा ये, और जो कस्टमर सेगमेंट फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे कर सकता है ये, या फिर उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे कर सकता है। तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये कस्टमर सेगमेंट्स बनाता है। सेगमेंट से यहाँ पे मतलब है कि इस टाइप के कस्टमर को एक ग्रुप में डाल देगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो उसी के बेसिस पे अपनी मार्केटिंग को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल ये यंग जनरेशन को एक जगह पे सेगमेंट बना सकते हैं, ओल्डर पीपल का एक जगह सेगमेंट बना सकते हैं। सेकेंड इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है कि हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज को, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। हो सकता है कि बहुत सारी प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज है जो कुछ पर्टिकुलर सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। सिमिलरली विद एनिमल्स हम ये कर सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूँ तो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स हम देख सकते हैं, वो भी एक तरीके का ग्रुप ही है। थर्ड है हमारा लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में हम क्या करते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को उनके टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, क्लस्टर करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है, क्लस्टरिंग का, लाइब्रेरीज में। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी हम देखते हैं कि कस्टमर्स को एक्नॉलेज करना, उनकी पॉलिसीज देखना, आइडेंटिफाई करना फ्रॉड्स को, कि नॉर्मल जब कोई कस्टमर कुछ परफॉर्म कर रहा हो तो ये फाइंड करना कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है ये ट्रांजेक्शन, समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे भी हम क्लस्टरिंग का यूज देख सकते हैं। सिटी प्लानिंग, हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में ग्रुपिंग करते हैं हाउसेस की, किसके बेसिस पे, ये देखते हैं कि उनमें क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फैक्टर्स प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सिटी प्लानिंग। लास्ट इज अर्थक्वेक स्टडीज। अर्थक्वेक स्टडीज में क्या आ जाता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से अफेक्टेड एरियाज को हम डेंजरस जोन्स, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बन जाती है, एक जो हाईली अफेक्ट हो रही हैं, जो थोड़ा कम अफेक्ट हो रही हैं, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से, और फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, अच्छा ये वाली ज्यादा हाईली अफेक्टेड है तो हमें ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम ज्यादा हेल्प वहां पर पहुंचाएं। सो अभी के लिए क्लस्टरिंग फील्ड में इतना ही। इसके बाद में मैं हायरार्चिकल क्लस्टरिंग या फिर जो और भी मेन मेन कुछ क्लस्टरिंग्स हैं उनको अलग से एक्सप्लेन करने के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड शेयर इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।